Hello बच्चों, let's read this question. So this question says frequency of an emitted radiation due to revolving electron is okay less than frequency revolving electron, more than, equals or not related to frequency. Okay, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. So we can write down the key concept of this question. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमिटेड रेडिएशन ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका मैक्सवेल थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? आपकी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर ही आपका क्या है, बेस्ड क्वेश्चन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पर आपका बेस्ड क्वेश्चन है. आपसे बोला गया है कि हमें क्या बतानी है? हमें जो आपका देखिए रेडिएशन एमिट हो रहा है, रेडिएशन जो एमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को बताना है हमें. ठीक है, अब बच्चों देखिए क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का देखिए हमने क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने इतना जरूर पढ़ा है देखिए कि जब कोई क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है आपका, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका, रिवॉल्व करता है. ठीक है, देखिए हमने ना इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हुई है. हमने रदरफोर्ड का सॉरी बोर का जो मॉडल पढ़ा था, रदरफोर्ड का मॉडल फेल ही इसलिए हुआ था. रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बताया था, अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है. ठीक है, और वो रिवॉल्व करते करते देखिए क्या करेगा, अपनी एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा. क्योंकि देखिए सर्कुलर मोशन किस टाइप का मोशन है, सर्कुलर मोशन आपका एक्सलरेटेड मोशन है. ठीक है, एक्सलरेटेड मोशन है तो हम यहाँ पर से बता सकते थे ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा. और इलेक्ट्रॉन ऐसे जो जिस पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस हल्के हल्के क्या होगी, कम होगी. और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा आपका, कोलाप्स कर जाएगा. किससे? न्यूक्लियस के साथ ये क्या कर जाएगा आपका, कॉलिजन कर जाएगा. ऑलराइट, तो इसलिए ये आपके न्यूक्लियस के मॉडल की स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा था. ठीक है, स्टेबिलिटी को नहीं बता पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, इस मॉडल को फेल कर दिया था. ठीक है, तो फिर उसके बाद भोर सर आए थे. भोर सर ने क्या बोला था, भोर सर ने क्वांटाइजेशन की बात करी. ठीक है, क्वांटाइजेशन की बात करी. क्वांटाइजेशन से हमें पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जहां पर क्या कहते हैं, जिनको हम स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं. स्टेशनरी इसलिए वर्ड यूज किया था क्योंकि स्टेशनरी का मतलब होता है इनकी एनर्जी फिक्स है. ठीक है, क्या इनकी एनर्जी फिक्स है. तो कुछ ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं जहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है. ठीक है, तो वो एनर्जी को क्या करते हैं आपका, रेडिएट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपके फिक्स इलेक्ट्रॉन अपनी जो सेल होती है, ठीक है, जो उनका ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में ही क्या करते हैं, मूव करते हैं. और यहाँ से हमने स्टेबिलिटी करके डिफाइन किया था. तो हमने क्वांटाइजेशन का बेसिकली क्या कहता है, प्रिंसिपल यूज किया था. तो ये जो थ्योरी थी यही आपकी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी. ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अगर रिवॉल्व करता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है. इलेक्ट्रॉन देखिए होता क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन्स देखिए मान लीजिए आपका कोई एटम है, एटम्स के अंदर कोई सेल है, बहुत सारी सेल्स है. ठीक है, एक सेल ये है मान लीजिए. ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस, यहाँ पर आपका क्या न्यूक्लियस है. आपको रेडिएशन अगर इस पर फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा. ठीक है, ये जो एक्साइटेड स्टेट में आता है, फिर एक्साइटेड स्टेट से अगेन क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है, फिर से आपके लोअर स्टेट में आ जाता है. ठीक है, तो ये आपका देखिए लोअर स्टेट से, ठीक है, कहां पर गया, एक्साइटेड स्टेट में. अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका क्या कोई भी सिस्टम, ठीक है, ये जनरल रिजल्ट है, कोई भी सिस्टम आपका एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है. ठीक है, ये अगेन क्या करेगा, पहले इसने देखिए फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन को एब्जॉर्ब किया, तो उसके बाद इस पर एनर्जी आई, ये हायर एक्स स्टेट पर गया. फिर हायर स्टेट पे ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता. ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगेन फोटोन ये या फिर लाइट को क्या करेगा, एमिट करेगा और फिर से अपने नॉर्मल स्टेट पर जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपके ट्रांजिशन होते हैं. तो जो रेडिएशन इस फ्रिक्वेंसी का होता है, ठीक है, जो रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी का ये रेडिएशन ये एब्जॉर्ब करता है, उसी फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, आपका एमिट करता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो आपका एमिटेड रेडिएशन है, यहाँ पर से देखिए जो एमिशन रेडिएशन को इसने एमिट किया, जब एमिट होता कब है, ये तो आपको पता होगा ना, एमिट तब होता है जब हायर से लोअर की तरफ आता है. लोअर से हायर की तरफ कब जाएगा, जब एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो आप ऐसे हमने एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा हुआ है. ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक थ्योरी में या फिर हाइड्रोजन एटम्स के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो रेडिएशन ये एमिट करेगा वो किसके इक्वल होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, उसकी जो एनर्जी होती है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की, उसी के कंपेरिजन में होता है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज, ए पे लिखा है लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल रॉन्ग है. बी पे लिखा है मोर देन, ये भी रॉन्ग है. सी पे लिखा है इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, इक्वल होता है, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का प्रिंसिपल है. ठीक है, ये बिल्कुल मतलब फिक्स है. ठीक है, इस पर कोई चेंज नहीं है. नॉट रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी बोल रखा है, तो दिस इज अगेन रॉन्ग. तो हम देखिए ऐसा बता सकते हैं कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये बोलती है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका एमिट हो रहा है, वो किसके इक्वल होती है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की. जो इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, आपकी इक्वल होती है. तो आप लिख सकते हैं यहाँ से जो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन किसके इक्वल होगी, जो आपका रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी. तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.